कंपनी ने नई तकनीक की घोषणा करते हुए दावा किया कि यह एक इलेक्ट्रिक वाहन को लगभग उतनी ही तेजी से चार्ज कर सकती है जितनी तेजी से एक पेट्रोल कार को चार्ज किया जाता है। क्या हो अगर आपकी कार को चार्ज करने में सुबह की कॉफी बनाने से भी कम समय लगे तेज, स्मार्ट और स्वच्छ परिवहन की ओर दौड़ती दुनिया में एक कार निर्माता ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं। एक ही घोषणा से उन्होंने उत्साह, विश्वास और चिंता का तूफान खड़ा कर दिया है। क्या यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भविष्य है या एक हाई वोल्टेज कल्पना जहां वैश्विक दिग्गज कंपनियों के साथ कदम ताल मिलाने की होड़ में है, वहीं एक कंपनी चुपचाप आगे निकल रही है, अपने पीछे एक नया और शक्तिशाली राज छुपाए हुए। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से लेकर उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित नाम को कड़ी चुनौती देने तक कुछ बड़ा होने वाला है, और यह किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। तैयार हो जाइए, आप जो खोज करने वाले हैं वह शायद इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। BYD की सुपरचार्जिंग सफलता के अंदर BYD ने अपने नए 1000 किलोवाट मेगावाट स्तरीय चार्जिंग सिस्टम के साथ इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग में एक अभूतपूर्व प्रगति का अनावरण किया है, जो EV उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग क्षमता वाहनों को केवल 5 मिनट में लगभग 400 किलोमीटर से 49 मील की दूरी तय करने में सक्षम बनाती है, जिसकी चार्जिंग गति एक पारंपरिक गैसोलीन वाहन में ईंधन भरने में लगने वाले समय के बराबर या उससे भी अधिक है। यह नवाचार BYD के नए सुपर आई प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जो सबसे पहले 2 प्रमुख मॉडलों हान एल सेडान और टैंग एल SUV को पावर देगा। दोनों अप्रैल 2025 में लॉन्च होंगे। BYD की उपलब्धि का मूल एक विशेष रूप से डिजाइन की गई बैटरी है, जिसे 5 मिनट की चार्जिंग के लिए आवश्यक विशाल ऊर्जा हस्तांतरण को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इन नई बैटरियों में आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, जिससे बिजली अधिक कुशलता से और तेजी से प्रवाहित होती है, बिना ज्यादा गर्म हुए या कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए। यह प्रणाली उन्नत ऑटोमोटिव ग्रेड सिलिकॉन कार्बाइड पावर चिप्स का भी लाभ उठाती है, जो अपनी उच्च तापीय चालकता और उच्च वोल्टेज और धाराओं को संभालने में दक्षता के लिए जानी जाती हैं। यह तकनीक वाहन को 1000 वोल्ट के मजबूत आर्किटेक्चर पर चलने में सक्षम बनाती है, जो कई मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म के वोल्टेज से दोगुना है। ऊर्जा के अत्यधिक तेज संचरण के दौरान उत्पन्न होने वाली अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए BYD ने अपने कारखानों में एक पूर्णतः तरल शीतित मेगावाट फ्लैश चार्जिंग टर्मिनल स्थापित किया है। चार्जिंग की पूरी प्रक्रिया में इष्टतम तापमान सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया यह शीतलन प्रणाली बैटरी की सुरक्षा, विश्वसनीयता और जीवन काल की गारंटी देता है। तापीय स्थितियों का प्रबंधन बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 मेगावाट चार्ज करने से बैटरी खराब हो जाएगी और उसे ठंडा करने का कोई तरीका नहीं बचेगा, या यह खतरा पैदा कर सकती है। BYD का ऐसा तापीय प्रबंधन समाधान शायद अब तक के बड़े पैमाने पर बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसे उन्नत है। दोहरी चार्जिंग न केवल तकनीकी दक्षता का एक उदाहरण है, बल्कि यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव भी साबित हो सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी चिंता चार्जिंग का समय रही है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की राह में एक बड़ी बाधा है। इसे दहन इंजन में ईंधन भरने जितना ही सुविधाजनक बनाने से चार्जिंग की चिंता दूर हो जाएगी। अगर इसे बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप से अपनाया जाए तो यह पूरे इलेक्ट्रिक वाहन ढांचे को बदल सकता है और पूरी दुनिया को टिकाऊ परिवहन की ओर तेजी से ले जा सकता है। हालांकि शुरुआत में यह चीन पर केंद्रित था, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर प्रतिध्वनित होगा, क्योंकि यह EV चार्जिंग के क्षेत्र में एक अलग प्रदर्शन पैमाना स्थापित करता है। लेकिन अत्यधिक शक्ति के साथ तीव्र गर्मी भी आती है, और 5 मिनट की चार्जिंग को अनलॉक करने का मतलब EV जगत की सबसे खतरनाक इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक का समाधान करना था। गर्मी का कारक। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहन EV अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग क्षमताओं की ओर बढ़ रहे हैं, इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न गर्मी का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौती बन गया है। BYD द्वारा हाल ही में पेश किया गया 1000 किलोवाट का चार्जिंग सिस्टम, जो केवल 5 मिनट में 400 किमी की रेंज प्रदान करने में सक्षम है, इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा में एक बड़ी छलांग है। लेकिन सुरक्षा और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इसके लिए
मजबूत थर्मल प्रबंधन समाधानों की भी आवश्यकता है। इतनी कम अवधि में बैटरी में प्रवाहित होने वाले उच्च करंट और वोल्टेज के कारण इतनी तीव्रता से चार्जिंग करने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। पर्याप्त शीतलन के बिना इससे बैटरी सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है। बैटरी का जीवन काल कम हो सकता है या यहां तक कि ज्यादा गर्म होने या आग लगने जैसे सुरक्षा जोखिम भी पैदा हो सकते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए BYD ने एक पूर्णतः द्रव शीतित मेगावाट फ्लैश चार्जिंग टर्मिनल विकसित किया है, जिसे विशेष रूप से उच्च शक्ति चार्जिंग सत्रों के दौरान ऊष्मा को कुशलतापूर्वक नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन्नत प्रणाली चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान चार्जर और बैटरी दोनों के तापमान को नियंत्रित करने के लिए परिसंचारी द्रव का उपयोग करती है। पारंपरिक वायु शीतित प्रणालियों के विपरीत, जो अत्यधिक शक्ति स्तरों पर कम प्रभावी होती हैं, द्रव शीतलन बहुत तेज ऊष्मा स्थानांतरण की अनुमति देता है, जिससे प्रमुख घटक सुरक्षित परिचालन तापमान के भीतर रहते हैं। यह बैटरी की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने और थर्मल रनवे को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। एक ऐसी स्थिति जिसमें बढ़ते तापमान के कारण अनियंत्रित गर्मी का निर्माण हो सकता है। चार्जिंग के दौरान सुरक्षा के अलावा इस कूलिंग तकनीक के साथ एकीकरण बैटरी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। यह पाया गया है कि बार बार अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग से बैटरी जल्दी खराब हो सकती है, खासकर अगर इसे ठीक से प्रबंधित न किया जाए, खासकर बेड़े के संचालन या लंबी दूरी की यात्रा जैसे उच्च उपयोग वाले मामलों में। BYD के लिक्विड कूल्ड सिस्टम द्वारा बनाए रखा गया स्थिर तापमान यह सुनिश्चित करता है कि बैटरी वर्षों तक अपनी क्षमता और प्रदर्शन बनाए रखे, जिससे टिकाऊपन से समझौता किए बिना 5 मिनट में चार्ज करना संभव हो जाता है। यह सुरक्षा तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों की तेज गति चार्जिंग में उपभोक्ताओं के विश्वास का एक कारक बन जाती है, जो उपभोक्ताओं के लिए गैसोलीन से ईंधन भरने के करीब है। व्यापक स्तर पर यह विकास वास्तव में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त करता है। BYD का सिस्टम इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि गति सुरक्षा और दक्षता के लिए ऐसे अति तीव्र चार्जिंग स्टेशन कैसे बनाए जाने चाहिए। अंततः यह भविष्य के मेगावाट स्तरीय चार्जर्स के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन में आने के साथ ही अत्यंत आवश्यक हो जाएंगे। चूंकि BYD चार्जिंग पूरी होने में लगने वाले कम सेकंड के आधार पर तेज चार्जिंग के शुरुआती मानक स्थापित कर रहा है, इसलिए अन्य वाहन निर्माताओं और चार्जिंग प्रदाताओं को भी उन मानकों के अनुरूप चलना होगा, ताकि उपयोगकर्ता को बिना किसी बिजली प्रतिबंध के ईंधन भरने जैसा ही अनुभव प्रदान किया जा सके। यह बस समय की बात है जब BYD जैसी थर्मल प्रबंधन प्रणालियां इस बात का निर्णायक कारक बन जाएंगी कि EV तकनीक के इस नए चरण को बड़े पैमाने पर कितनी सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से लागू किया जा सकता है। ग्रिड दबाव में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन EV तेज और अधिक शक्तिशाली चार्जिंग क्षमताओं की ओर विकसित हो रहे हैं। इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि क्या मौजूदा ऊर्जा अवसंरचना इतनी तेज प्रगति का समर्थन कर सकती है। BYD का नया 1000 किलोवाट का चार्जिंग सिस्टम, जो केवल 5 मिनट में 400 किलोमीटर की रेंज प्रदान कर सकता है, EV सुविधा में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह दुनिया भर के पावर ग्रिड के लिए एक गंभीर चुनौती भी पेश करता है। पिचर पार्टनर्स में मोटर एनर्जी इंडस्ट्री सर्विसेज के पार्टनर स्टीफन ब्रैग जैसे विशेषज्ञों के अनुसार बिजली की इतनी ज्यादा मांग कई मौजूदा प्रणालियों के लिए भारी पड़ सकती है। ब्रैग ने BYD की 5 मिनट की चार्जिंग तकनीक को एक बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन चेतावनी दी कि इतनी तेजी से चार्ज करने के लिए जरूरी ऊर्जा की भारी खपत हो सकती है, खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां ग्रिड क्षमता और इलेक्ट्रिक वाहनों का बुनियादी ढांचा सीमित है। व्यावहारिक रूप से 5 मिनट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर चार्ज करने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता होगी, जिसमें समर्पित उच्च क्षमता वाले सबस्टेशन और चार्जिंग स्थलों तक सीधी बिजली लाइनें शामिल हैं। ब्रैग ने जोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूदा सबसे तेज चार्जर, जो एक वाहन को 20 से 30 मिनट में चार्ज कर देते हैं, महंगे और बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं, जिनकी स्थापना में
अक्सर प्रति यूनिट लगभग $10 लाख का खर्च आता है। इन चार्जरों के लिए पहले से ही अपने सबस्टेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए 5 मिनट की चार्जिंग के लिए ऊर्जा प्रवाह को दोगुना या तिगुना करने से लागत और जटिलता और भी बढ़ जाएगी। इन अपग्रेड के बिना अल्ट्रा फास्ट चार्जर्स का इस्तेमाल स्थानीय बिजली व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। सबसे बुरी स्थिति में पूरी गति से एक ही वाहन को चलाने से इतनी बिजली खत्म हो सकती है कि स्थानीय स्तर पर बिजली गुल या ब्लैकआउट हो सकता है। यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब 5 मिनट के चार्जिंग सिस्टम को बड़े पैमाने पर अपनाने पर विचार किया जाता है। अगर एक ही समय में हजारों या कम से कम सैकड़ों इलेक्ट्रिक वाहन मेगावाट एम्परेज पर चार्ज हो रहे हों तो ग्रिड पर कुल मिलाकर भारी भार बढ़ सकता है। ब्रैग ने इसे इस तरह समझाया कि एक बार में तेज चार्जिंग से मौजूदा ढांचे वाले पूरे उपनगर के लिए पर्याप्त बिजली की खपत हो सकती है। यह सिद्धांत पूरी तरह से उचित है। यह स्पष्ट करता है कि इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक के नवाचारों की गति से ग्रिड कितनी बुरी तरह पिछड़ गया है। चीन में तेज गति से चार्जिंग का बुनियादी ढांचा तेजी से स्थापित किया जा रहा है, जबकि पुराने या कम केंद्रीकृत ग्रिड वाले अन्य देशों को रसद नियामक देरी और अपनी बिजली प्रणालियों के पुनर्निर्माण के लिए भारी पूंजी निवेश जैसी कठिन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसका मतलब यह है कि तेज इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की दिशा में गति धीमी नहीं होगी। इसलिए ऊर्जा प्रदाताओं और नीति निर्माताओं को तेजी से कदम उठाने होंगे। भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को बढ़ावा देने के कुछ समाधानों में नवीकरणीय ऊर्जा का समावेश, ट्रांसफार्मर क्षमता उन्नयन और ग्रिड संरचना का विकेंद्रीकरण शामिल है। लेकिन जब तक दीर्घकालिक योजना और महत्वपूर्ण निवेश नहीं किए जाते, तब तक कई क्षेत्रों के लिए 5 मिनट की चार्जिंग दूर की कौड़ी ही बनी रह सकती है। BYD ने अपने अभिनव कार्यों के माध्यम से तकनीकी रूप से संभव से व्यावहारिक रूप से टिकाऊ की ओर स्थानांतरण किया है। इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति की तीव्रता और गति के साथ साथ अब इस क्रांति को गति देने वाले ऊर्जा बुनियादी ढांचे का उन्नयन भी आवश्यक है। पारंपरिक चार्जिंग स्टेशन, यहां तक कि आज उपयोग में आने वाले सबसे उन्नत चार्जिंग स्टेशन भी मेगावाट स्तर के ऊर्जा हस्तांतरण के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। ज्यादातर सार्वजनिक चार्जर 350 किलोवाट पर काम करते हैं और टेस्ला के नवीनतम V3 सुपरचार्जर भी अधिकतम 250-500 किलोवाट तक ही पहुंच पाते हैं। BYD का नया सिस्टम इस क्षमता को दोगुना या तिगुना कर देता है, जिसके लिए पूरी तरह से नई पीढ़ी के चार्जिंग उपकरणों की जरूरत होती है, जो भारी वोल्टेज और करंट के प्रवाह को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से संभाल सकें। प्रदर्शन में इस उछाल को सहारा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों को नए सिरे से तैयार करना होगा। इसमें उच्च क्षमता वाले पावर कन्वर्टर्स, उन्नत कूलिंग सिस्टम और मोटी ऊष्मारोधी केबलों का उपयोग शामिल है, जो बिना किसी गिरावट के मेगावाट स्तर के भार को सहन कर सकें। BYD का पूर्णतः लिक्विड कूल्ड मेगावाट फ्लैश चार्जिंग टर्मिनल न केवल बैटरी सुरक्षा के लिए एक समाधान है, बल्कि यह एक मॉडल भी प्रस्तुत करता है कि भविष्य के चार्जर्स को तापीय और विद्युतीय तनाव का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। इन प्रणालियों को मॉड्यूलर, स्केलेबल और इतनी कुशल भी होना चाहिए कि वे ऊर्जा की बर्बादी से बचें और साथ ही बदलती मांग को भी पूरा करें। यह घने शहरी परिवेश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां जगह और ग्रिड क्षमता सीमित होती है। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ऊर्जा भंडारण और ग्रिड संतुलन से जुड़ी कुछ नई चुनौतियां भी आती हैं। मेगावाट चार्जिंग का मतलब आमतौर पर स्थानीय बिजली प्रणालियों पर अचानक भारी मांग होती है। जब एक कार को 5 मिनट में लगभग 1000 किलोवाट बिजली देने की कोशिश की जाती है। ग्रिड संतृप्ति या बिजली व्यवधानों को रोकने के लिए भविष्य की कई चार्जिंग सुविधाओं को पीक बफर्स के लिए एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली PSS की आवश्यकता होगी। ये BESS ऑफ पीक बिजली एकत्र कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार आपूर्ति कर सकते हैं, जिससे उपयोग स्थिर रहेगा और सार्वजनिक उपयोगिताओं को राहत मिलेगी। जिन क्षेत्रों में बाहरी नेटवर्क कमजोर या पुराने हैं, आमतौर पर ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को वास्तविकता बनाने के लिए यह एकमात्र आवश्यक अतिरिक्त सुविधा हो सकती है। BYD की तकनीकी छलांग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। फास्ट चार्जिंग सिर्फ वाहनों के अंदर की चीजों से ही नहीं, बल्कि आसपास के परिवेश से भी जुड़ी है। शहरी योजनाकारों द्वारा चार्जिंग कॉरिडोर निर्धारित करने से लेकर सब स्टेशनों को
अपग्रेड करने वाली यूटिलिटी, कंपनियों से लेकर निर्माताओं तक प्लग मानकों और कूलिंग प्रोटोकॉल पर विचार करने तक चार्जिंग समीकरण के सभी पहलू तब बदलने चाहिए जब BYD इन 1000 किलोवाट सिस्टम और हजारों फास्ट चार्जर्स के साथ पूरे देश में धूम मचाएगा। यह गति के मामले में एक नया मानक स्थापित कर रहा है, लेकिन वास्तव में यह मेगावाट गतिशीलता के युग में EV चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकताओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। यह वास्तव में एक बुनियादी ढांचे की क्रांति साबित हो सकता है, जो यह निर्धारित करेगा कि यह नया मेगावाट चार्जिंग मानक कितनी जल्दी वैश्विक मानक बन जाएगा। चार्जिंग का भविष्य कौन तय करेगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहन EV ज्यादा मुख्य धारा बनते जा रहे हैं, वाहन निर्माताओं के बीच की लड़ाई वाहनों से कहीं आगे बढ़कर बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी फैलती जा रही है। चार्जिंग नेटवर्क, जो कभी एक गौण विचार था, अब वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करने की दौड़ में सबसे आगे और केंद्र में है। इस नए क्षेत्र में सबसे आक्रामक कदमों में से एक BYD की ओर से है, जिसने पूरे चीन में लगभग 4000 अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ये चार्जर इसके नए 1000 किलोवाट मेगावाट स्तर के चार्जिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो केवल 5 मिनट में 400 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान कर सकता है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दीर्घकालिक समस्या, धीमी और असुविधाजनक चार्जिंग को दूर करना है। BYD के लिए इस बुनियादी ढांचे का स्वामित्व न केवल उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाता है, बल्कि दीर्घकालिक ब्रांड निष्ठा को भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि ड्राइवर किसी विशिष्ट वाहन निर्माता के पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी विश्वसनीय तेज चार्जिंग सुविधा चाहते हैं। इन अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन मूल्य श्रृंखला में BYD की स्थिति में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। ऐतिहासिक रूप से कई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता चार्जिंग सुविधा के लिए तीसरे पक्ष के प्रदाताओं पर निर्भर रहे हैं। टेस्ला अपने मालिकाना सुपरचार्जर नेटवर्क के साथ इसका सबसे बड़ा अपवाद है। अब BYD भी इसी तरह की रणनीति अपना रहा है, एक एकीकृत अनुभव प्रदान करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने यहां ला रहा है। वाहनों और उन्हें चलाने वाले स्टेशनों दोनों को नियंत्रित करके BYD अपने चार्जिंग सिस्टम की अनुकूलता, दक्षता और सुरक्षा को बेहतर बना सकता है, खासकर अपने नए 1000 किलोवाट चार्जर्स की उच्च ऊर्जा मांग को देखते हुए। इसके अलावा यह कंपनी की असंगत या धीमे थर्ड पार्टी चार्जर्स पर निर्भरता को कम करता है, जिससे उसे उपभोक्ता संतुष्टि और तकनीकी प्रगति दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रतिस्पर्धा एक ऐसा संघर्ष है जो राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों में उलझा हुआ है। यह सेवाओं की पेशकश के संदर्भ में गतिशीलता के भविष्य में अपने प्रभाव की सीमा को लेकर देशों के बीच टकराव है। जो देश कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, वे किसी भी ऐसे हरित परिवहन पहल में शामिल नहीं होंगे जिसमें चार्जिंग स्टेशनों का विशाल निर्माण शामिल हो। सबसे बड़े और सबसे सुलभ चार्जिंग नेटवर्क वाले देश ही उपभोक्ता यातायात नियामक समर्थन और यहां तक कि वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा पाने में सक्षम होंगे। इस पृष्ठभूमि में BYD द्वारा 4000 चार्जर का निर्माण न केवल चीन में अपनी स्थापना को चिह्नित करने के लिए रणनीतिक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार है, बल्कि चीन के बाहर भविष्य के उपक्रमों के लिए आधार भी तैयार कर रहा है। यह प्रतिद्वंद्वियों, पुरानी कार निर्माताओं और नए इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप्स सभी को स्पष्ट संकेत देता है कि BYD वाहन निर्माण के साथ साथ उन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाली ऊर्जा और बुनियादी ढांचा प्रणालियों में भी अग्रणी रहेगी, जबकि अन्य कंपनियां इस अंतर को पाटने का प्रयास करेंगी। चार्जिंग स्टेशनों के शुरुआती चरण के निर्माण में अपने महत्वपूर्ण निवेश के साथ BYD के पास एक आकर्षक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। चार्जिंग सुविधा के मामले में लंबे समय से सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले टेस्ला के सुपरचार्जर नेटवर्क को अब BYD जैसी नई कंपनियों और XPeng तथा NIO जैसी चीनी उद्योग की अन्य प्रमुख कंपनियों से अपने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करने में प्रतिस्पर्धा की संभावना का सामना करना पड़ रहा है। बुनियादी ढांचे
और नवाचार के अलावा एक और डर कई ड्राइवरों को पीछे धकेल रहा है और BYD ने शायद इसका जवाब ढूंढ लिया है, जो सब कुछ बदल सकता है। चार्जिंग की चिंता अब नहीं रही। इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को व्यापक रूप से अपनाने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक चार्जिंग की चिंता रही है। ड्राइवरों को यह डर रहता है कि ईवी को चार्ज करने में बहुत समय लगेगा या वे बिना बिजली के फंस जाएंगे। पेट्रोल कार में ईंधन भरने की तेज और परिचित प्रक्रिया की तुलना में यह चिंता विशेष रूप से प्रमुख रही है। इस समस्या को समझते हुए BYD ने चार्जिंग समय को कम करने को अपने तकनीकी नवाचार का मुख्य केंद्र बनाया है। BYD के अध्यक्ष और CEO वांग चुआनफू ने स्पष्ट रूप से कहा कि कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को पेट्रोल वाहनों के ईंधन भरने के समय जितना कम करने के लक्ष्य पर काम कर रही है, जो उपभोक्ताओं के लिए इस मनोवैज्ञानिक और तार्किक बाधा को दूर करने के लिए ब्रांड की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। BYD का नवीनतम समाधान एक क्रांतिकारी 1000 किलोवाट सुपर चार्जिंग सिस्टम के रूप में सामने आया है, जो केवल 5 मिनट में 400 किलोमीटर यानी लगभग 249 मील की दूरी तय करने में सक्षम है। BYD के नए सुपर ई प्लेटफॉर्म का हिस्सा यह सफलता वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग मानकों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करती है। संदर्भ के लिए टेस्ला के सुपर चार्जर, जो अब तक के सबसे तेज और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले चार्जिंग सिस्टम है, 500 किलोवाट के चार्जर का उपयोग करके 15 मिनट में लगभग 270 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। BYD की नई तकनीक जो इस गति को दोगुना कर देती है, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति उपभोक्ताओं की सबसे लगातार आपत्तियों में से एक चार्जिंग को असुविधाजनक और समय लेने वाली को प्रभावी ढंग से दूर कर सकती है। इस तकनीक के दूरगामी परिणाम होंगे। चार्जिंग का समय पेट्रोल पंप पर एक सामान्य स्टॉप के समय के करीब आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन समय की कमी से जूझ रहे ड्राइवरों जैसे लंबी दूरी के यात्रियों, सड़क यात्रा करने वालों या जिनके घर में चार्जिंग का बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है, के लिए अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। BYD का विकास बाजार में व्यापक मांग का भी जवाब है, जहां उपभोक्ता अपने वाहनों में स्थिरता के साथ साथ सुविधा और दक्षता की भी तलाश कर रहे हैं। हानेल सेडान और टैंगल SUV में अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की शुरुआत के साथ BYD यह साबित कर रहा है कि वह सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही नहीं बना रहा है, बल्कि उनके उपयोगकर्ता अनुभव को भी बदल रहा है। यह सफलता इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले एक बाधा रहा था। ग्रिड की तैयारी और इस तरह की तेज चार्जिंग को लागू करने की ऊंची लागत की चुनौतियां अभी भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले वाहनों में एक खुली प्रणाली का होना ही कहानी बदल देता है। उपभोक्ता अब यह नहीं पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक वाहन पर्याप्त व्यावहारिक हैं, बल्कि वे उन्हें रोजमर्रा की सुविधा के संदर्भ में पारंपरिक वाहनों के समान ही देखने लगे हैं। BYD की यह सफलता बैटरी चार्जिंग की सभी तकनीकी सीमाओं को अनिवार्य रूप से दूर कर देती है और उपभोक्ताओं की मनोवैज्ञानिक झिझक को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर वैश्विक बदलाव को एक बड़ा बल मिलता है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में प्रभुत्व की नई जंग। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर लंबे समय से टेस्ला का दबदबा रहा है, लेकिन 2024 एक निर्णायक वर्ष रहा, क्योंकि चीनी वाहन निर्माता कंपनी BYD कई महत्वपूर्ण मानकों पर आगे निकल गई। सबसे खास बात यह रही कि BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए 170 अरब डॉलर का वार्षिक राजस्व अर्जित किया, जबकि टेस्ला का राजस्व 155.5 अरब डॉलर था। यह बदलाव BYD के एक अपेक्षाकृत कम लागत वाले इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता से एक गंभीर वैश्विक प्रतियोगी के रूप में तेजी से विकास को दर्शाता है। कंपनी की वृद्धि विविध उत्पाद श्रृंखला, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और बैटरी एवं चार्जिंग तकनीक में रणनीतिक निवेश से प्रेरित रही है। लाभप्रदता बनाए रखते हुए उत्पादन बढ़ाने की BYD की क्षमता ने इसे ऐसे बाजार में अलग पहचान दिलाई है जहां कई कंपनियां दोनों ही करने में संघर्ष करती हैं। राजस्व में यह बढ़त प्रतीकात्मक से कहीं अधिक है। यह इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बदलाव का संकेत देती है, जहां अब कहानी केवल टेस्ला के नवाचार के बारे में नहीं, बल्कि BYD के कार्यान्वयन और विस्तार के बारे में भी है।
शीर्ष राजस्व के अलावा BYD की लाभप्रदता इसके बढ़ते रुझान को और भी स्पष्ट करती है। 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 3.3 अरब डॉलर का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल दर साल 73% की वृद्धि दर्शाता है। यह वित्तीय प्रदर्शन न केवल उसके घरेलू बाजार चीन में, जहां BYD निर्विवाद रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों का अग्रणी है, बल्कि विदेशों में भी मजबूत मांग को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट में लगभग 72% की वृद्धि हुई, जो कुल बिक्री का 10% था और नए बाजारों में प्रवेश करने में BYD की सफलता को दर्शाता है। कंपनी द्वारा उन्नत बैटरी प्लेटफॉर्म में निरंतर निवेश, जिसमें इसकी क्रांतिकारी 1000 किलोवाट सुपरचार्जिंग तकनीक भी शामिल है, इन्हें इसकी ब्रांड विश्वसनीयता और तकनीकी बढ़त को बढ़ाया है। साथ ही वाहन की गुणवत्ता और डिजाइन में सुधार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता ने BYD को अपनी बजट छवि से बाहर निकलने और वैश्विक लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांडों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया है। BYD लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि टेस्ला की मुश्किलें उसके नेतृत्व पर दबाव डाल रही हैं। सुस्त बिक्री वर्तमान स्थिति है, खासकर ब्रिटेन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जहां बिक्री में मासिक 45 और सिन्निंग की चौंकाने वाली गिरावट आई है। हालांकि प्रतिष्ठा के लिहाज से टेस्ला और उसकी स्थिति कहती है कि रुको, क्योंकि इस मामले में मस्क की तीखी आलोचना केंद्र में आ गई है। मस्क के सार्वजनिक कार्यों और शब्दों ने उपभोक्ताओं के आक्रोश को भड़का दिया है और अमेरिका में 50 से ज्यादा टेस्ला शोरूमों के पीछे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कुछ बाजारों में टेस्ला मालिकों ने अपनी गाड़ियों के बैज हटा दिए हैं, उन पर बेढंगे बम्पर स्टिकर लगा दिए हैं, या फिर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक रूप से अपनी गाड़ियों को नष्ट कर दिया है। टेस्ला, जिसने सचमुच इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को जन्म दिया, के इस अभूतपूर्व व्यापक सांस्कृतिक और ब्रांड परिवर्तन से पता चलता है कि पहले की अटूट उपभोक्ता निष्ठा में कितनी गहरी दरारें हैं। इसके विपरीत BYD एक स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी विकास रणनीति को लागू करके इस अवसर का लाभ उठा रही है। कंपनी अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है और दुनिया के सबसे आक्रामक ऑटोमोटिव बाजारों में से एक जर्मनी में अपना तीसरा यूरोपीय कारखाना स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह BYD का एक स्पष्ट संदेश है, जो केवल एक क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी से कहीं आगे जाने की आकांक्षा रखती है। इसका लक्ष्य प्रमुख वैश्विक शक्ति बनना है। इसके साथ ही कंपनी चीन भर में 4000 अल्ट्रा फास्ट चार्जर लगाकर अगली पीढ़ी के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत कर रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि BYD सिर्फ कारों के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि एक संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है। हालांकि टेस्ला के पास अभी भी स्वायत्त ड्राइविंग में स्पष्ट तकनीकी बढ़त है, लेकिन BYD का मूल्य प्रदर्शन, नवाचार और वैश्विक महत्वाकांक्षा का अनूठा संयोजन इसे टेस्ला के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बनाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य के लिए गतिरोध अब किसी एक कंपनी का विजन नहीं रह गया है। यह देखने की होड़ है कि कौन सी कंपनी उस विजन को गति, बुद्धिमत्ता और पैमाने के साथ साकार कर सकती है। 2024 में चीनी वाहन निर्माता कंपनी BYD ने आधिकारिक तौर पर टेस्ला को वार्षिक राजस्व में पीछे छोड़ दिया, जिसकी तुलना में टेस्ला का राजस्व 155.5 बिलियन डॉलर था, जबकि कंपनी का राजस्व 170 बिलियन डॉलर था। इस उपलब्धि ने वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन EV उद्योग में एक नाटकीय बदलाव को चिह्नित किया, जिसने BYD को इस क्षेत्र में नए वित्तीय नेता के रूप में स्थापित किया। कभी मुख्य रूप से कम लागत वाले प्रवेश स्तरीय EV के निर्माता के रूप में देखी जाने वाली BYD तेजी से एक परिष्कृत ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत कंपनी के रूप में विकसित हुई है, जो बैटरी और सेमीकंडक्टर से लेकर संपूर्ण वाहनों तक सब कुछ बनाती है। इसके विविध पोर्टफोलियो, जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड दोनों मॉडल शामिल हैं, ने BYD को एक व्यापक बाजार आधार पर कब्जा करने में सक्षम बनाया है, जिससे इसकी वित्तीय उन्नति में योगदान मिला है। BYD की वृद्धि वास्तव में उसकी आक्रामक वैश्विक विस्तार,
रणनीति से प्रेरित है और वह खुद भी इसी स्थिति में है। 2024 में विदेशी शिपमेंट में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 72% की वृद्धि हुई, जहां अंतर्राष्ट्रीय बिक्री कुल बिक्री का लगभग 10% थी। यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के BYD के बाजारों में उसके वाहनों की सबसे अधिक मांग रही। इस गति को बढ़ाने के लिए कंपनी विदेशों में नए संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसमें जर्मनी में एक तीसरा यूरोपीय कारखाना भी शामिल है। यह रणनीति BYD के ग्राहकों को आकर्षित करती है और एक अधिक संतुलित वैश्विक व्यवसाय का निर्माण करती है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलती है और घरेलू बाजार पर निर्भरता कम होती है। BYD का उदय शायद और भी नाटकीय है अगर इसके मूल संदर्भ में देखा जाए। 1995 में एक रिचार्जेबल बैटरी निर्माता के रूप में स्थापित BYD ने 2003 में ही ऑटोमोटिव क्षेत्र में कदम रखा। कई वर्षों तक यह अमेरिकी कार निर्माताओं और टेस्ला जैसी पुरानी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के सामने पिछड़ती रही। हालांकि BYD ने नवाचार, वाहन डिजाइन और प्रदर्शन में सुधार और अपने संचालन में वर्टिकल इंटीग्रेशन में काफी संसाधन लगाए हैं। धीरे धीरे इसने खुद को एक कम लागत वाले आपूर्तिकर्ता से एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में बदल लिया है। BYD न केवल इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बल्कि बैटरी, तकनीक, सेमीकंडक्टर और चार्जिंग सिस्टम के क्षेत्र में भी वैश्विक दिग्गजों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करती है। BYD की विकास की गति अविश्वसनीय रही है। टेस्ला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य की राह पर चल पड़ी है। BYD ने प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपने उत्पादों की विशाल श्रृंखला पेश की है और बुनियादी ढांचे का विस्तार करके प्रमुख वित्तीय मानकों पर टेस्ला को भी पछाड़ दिया है। तेजी से अनुकूलन करने, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और कई महाद्वीपों में टिकाऊ परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने की इसकी क्षमता ने इसे उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार बढ़ता जा रहा है, BYD का एक कमजोर से एक विशाल कंपनी के रूप में उभरना दर्शाता है कि कैसे चपलता, रणनीतिक निवेश और वैश्विक दृष्टिकोण सबसे स्थापित कंपनियों को भी हिला सकते हैं। चीन का वैश्विक अभियान, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों EVs की वैश्विक मांग बढ़ रही है, चीनी वाहन निर्माता BYD एक प्रमुख वैश्विक कंपनी बनने की रणनीतिक कोशिश में अपने घरेलू बाजार से आगे आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है। इस रणनीति का एक प्रमुख तत्व यूरोप में इसकी बढ़ती उपस्थिति है, जहां कंपनी ने हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े ऑटोमोटिव बाजार जर्मनी में अपना तीसरा विनिर्माण संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की है। यह कदम बेहद प्रतीकात्मक है क्योंकि इससे BYD को अपने घरेलू मैदान पर ही वोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी स्थापित यूरोपीय दिग्गज कंपनियों से सीधी टक्कर मिल रही है। जर्मन प्लांट हंगरी में पहले किए गए विस्तार और एक अन्य यूरोपीय स्थान पर एक आगामी प्लांट के बाद आया है, जो स्थानीय उत्पादन और पूरे महाद्वीप में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की BYD की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को और पुष्ट करता है। BYD की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं पहले ही फल देने लगी हैं। 2024 में विदेशी शिपमेंट कंपनी की कुल वाहन बिक्री का लगभग 10% था, जो एक ऐसे निर्माता के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कभी लगभग पूरी तरह से घरेलू चीनी बाजार पर केंद्रित था। यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया में बढ़ती मांग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में साल दर साल लगभग 72% की वृद्धि हुई। BYD ने इन बाजारों के अनुरूप अपनी वाहन श्रृंखला और मूल्य निर्धारण रणनीतियों को तैयार किया है, जिसमें कम लागत वाली शहरी कारों से लेकर उच्च स्तरीय इलेक्ट्रिक SUV तक सब कुछ शामिल है। इन पेशकशों के साथ साथ BYD की नवाचार और बैटरी विशेषज्ञता के लिए बढ़ती प्रतिष्ठा ने इसे उन क्षेत्रों में मजबूती से स्थापित करने में मदद की है जहां EV बुनियादी ढांचा और उपभोक्ता रुचि तेजी से विकसित हो रही है। BYD एक ऐसे रास्ते पर है जहां वैश्विक विस्तार केवल गति का नहीं बल्कि पैमाने और रणनीति का भी प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी अपनी सफलता का श्रेय ऊर्ध्वाधर एकीकरण को देती है। इस प्रकार आज BYD अपनी बैटरियों, सेमीकंडक्टर
और अपने वाहनों के कई पुर्जे खुद बनाती है। इससे बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होती है और आपूर्ति श्रृंखला में लागत नियंत्रण और स्थिरता सुनिश्चित होती है। साथ ही डिलीवरी की समय सीमा भी कम होती है। इसने बसों, टैक्सियों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऐसे बेड़े समाधान पेश करके अपने अंतरराष्ट्रीय विस्तार को वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ जोड़ा है, जो कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए प्रतिबद्ध सरकारों और निगमों को आकर्षित करते हैं। ये सभी बदलाव रणनीतिक और सुविचारित हैं कि कैसे BYD को घरेलू चैंपियन से ईवी निर्माण में विश्व अग्रणी बनाया जाए। जैसे जैसे टेस्ला और पारंपरिक कार निर्माताओं के नए इलेक्ट्रिक मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, BYD की अंतरराष्ट्रीय विस्तार क्षमता आने वाले वर्षों के लिए महत्वपूर्ण होगी। नियोजित जर्मन कारखाना न केवल कंपनी के आत्मविश्वास को प्रमाणित करता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि कंपनी अपने सबसे पुराने बाजारों में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऑटोमोटिव ब्रांडों के खिलाफ सीधे प्रतिस्पर्धा करने जा रही है। BYD बैटरी तकनीक, किफायती कीमतों और अपने वैश्विक विस्तार की तेज गति के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को बदल रहा है। अगर ये रुझान जारी रहे तो BYD अगले परिवहन युग की निर्णायक वैश्विक शक्तियों में से एक बनने के लिए तैयार है। BYD का वैश्विक उदय सिर्फ पैमाने और महत्वाकांक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रिक वाहनों के वास्तविक उद्देश्य को भी नया रूप देने के बारे में है। इलेक्ट्रिक वाहनों का लोकतंत्रीकरण करने की BYD की रणनीति BYD इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरी है। इसने वह कर दिखाया है जो कुछ ही प्रतिस्पर्धी कर पाए हैं, यानी किफायती दामों पर उन्नत तकनीक प्रदान करना। हानएल सेडान एंड टैंगेल SUV जैसे नए मॉडलों के साथ, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग $37,000 है, BYD उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को उपभोक्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचा रहा है। ये वाहन साधारण प्रवेश स्तर के विकल्प नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें BYD की क्रांतिकारी बैटरी प्रणाली और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग क्षमताएं शामिल हैं। मध्यम कीमतों पर प्रीमियम कार्यक्षमता प्रदान करके BYD उन वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद कर रहा है जो पारंपरिक रूप से इलेक्ट्रिक वाहन स्वामित्व को सीमित करती रही हैं, खासकर उभरते बाजारों में और पहली बार वाहन खरीदने वालों के बीच। BYD की किफायती कीमतों को लेकर एक ठोस रणनीति है। एकीकरण के लिए एक ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण के साथ BYD बैटरियों और कच्चे माल पर अपने व्यय को नियंत्रित करता है, जो कंपनी द्वारा स्वयं निर्मित अन्य प्रणालियों में भी काम आते हैं। आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं से बचना इस रणनीति का एक अतिरिक्त लाभ है, जिसके कारण BYD अधिक किफायती मूल्य खंड में नई बैटरी तकनीकों का उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए बेजोड़ सुरक्षा, टिकाऊपन और ऊर्जा दक्षता वाली ब्लेड बैटरी BYD का एक पैर भविष्य में है, जो 1000 किलोवाट की चार्जिंग गति और अधिक ऊर्जा घनत्व वाला नया सुपर ई प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। दूसरा, आज के समय में आम जनता की सामर्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका संयुक्त परिणाम गति, दूरी, सुरक्षा और लागत के मामले में संतुलित प्रदर्शन वाले वाहनों की एक श्रृंखला है, जो आर्थिक रूप से जागरूक खरीदार और तकनीक के प्रति जागरूक ग्राहक दोनों को समान रूप से प्रसन्न करेगी। वैश्विक ईवी दौड़ में BYD इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को न केवल एक प्रीमियम विकल्प के रूप में, बल्कि एक व्यावहारिक और मुख्यधारा के विकल्प के रूप में बढ़ावा देने की अपनी इच्छा के लिए विशिष्ट है। जहां अन्य निर्माताओं ने विलासिता और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं BYD का ध्यान व्यापक बाजार अपील पर केंद्रित है, जिसने गुणवत्ता या नवाचार से समझौता किए बिना उसे सफलता दिलाई है। सभी महाद्वीपों पर बढ़ती आक्रामक कीमतें और तकनीकी क्षमताएं लोगों की इस अवधारणात्मक समझ को नया आकार दे रही हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन क्या है और यह किसके लिए है। दुनिया भर की सरकारें स्वच्छ परिवहन पर जोर दे रही हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित कर रही हैं। ऐसे में BYD बाजार में उन्नत वाहन उपलब्ध कराने की एक बेहतरीन स्थिति में है, जो किफायती भी हैं और व्यापक रूप से उपलब्ध भी हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लोकतंत्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाना आने वाले वर्षों में वैश्विक बाजार को एक सूत्र में बांधने वाला एक मजबूत आधार साबित हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस सफलता ने आपको इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो लाइक बटन दबाएं और नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं। और भी
गेम चेंजिंग टेक स्टोरीज और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में अगले बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं तो आगे बढ़ें और अपनी स्क्रीन पर अगला वीडियो क्लिक करें। यकीन मानिए आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे।